हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है रिलायंस और इस कंपनी को लेकर के इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है और उम्मीद की जा रही है कि मार्केट का जो मंडे का जो ट्रेडिंग सेशन होगा रिलायंस इंडस्ट्री के लिए वो पॉजिटिव सेंटीमेंट ला सकता है और स्टॉक में भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्या वो बड़ी खबर है, क्या टारगेट रह सकता है मंडे के लिए, इन सब पर हम बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि मार्केट का सेंटीमेंट जिस तरह से निगेटिव था और मार्केट में जिस तरह का करेक्शन हमें देखने को मिला है, आज इसके स्टॉक में लगभग जो है 4 से 5% तक की हमें गिरावट देखने को मिल सकती थी, लेकिन फिलहाल ये स्टॉक 2% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर देखा जाए तो क्या बड़ी खबर सामने आ रही है, तो खबर ये है कि रिलायंस ने एक बड़ा ऐलान किया हुआ है निवेश को लेकर के। और रिलायंस की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड, यानी कि RNEL नाम की एक कंपनी है। ये कंपनी जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक कंपनी है जिसका नाम है कैलक्स कॉरपोरेशन, उसमें निवेश करने वाली है। और ये निवेश जो है कैलक्स में जो लगभग 20% हिस्सेदारी के लिए रिलायंस न्यू एनर्जी 1.2 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी। और इस निवेश से जो है कंपनी नवीन ऊर्जा निर्माण क्षमता को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में ये कैलॉक्स क्या है और इसके क्या इम्पैक्ट जो है रिलायंस पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए, कैलॉक्स जो है एक पेरोक्साइड बेस्ड सोलर टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है और कंपनी जो है हाई कैपेसिटी वाले सोलर मॉड्यूल बनाती है जो 20% जो है अधिक ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं और 25 साल तक बिजली पैदा कर सकने वाली इसकी सोलर प्रोजेक्ट की लागत भी काफ़ी कम होती है। अगर देखा जाए तो इस समय रिलायंस जो है गुजरात के जामनगर में इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक गीगा फैक्ट्री स्थापित कर रही है और इस पार्टनरशिप से जो है रिलायंस अपने इस प्लांट में अधिक शक्तिशाली और कम लागत वाले सोलर मॉड्यूल का प्रोडक्शन करेगी। यानी कि एक तरह से ये बड़ी खबर है और बड़ी खबर के साथ ये भी कह सकते हैं कि कंपनी के लिए लेकर के ये एक तरह से पॉजिटिव खबर है। तो आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन पर ध्यान देना होगा और इसके स्टॉक में आपको एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। अब हम जान लेते हैं कि जो हमारा आने वाला ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले जो है हम एक बार चार्ट तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कहता है। देखिए, ऑप्शन चेन ये कह रहा है कि इस समय अगर देखा जाए तो 2400 पर आपका एक मजबूत सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और 2400 पर आपके लगभग 15,48,000 के करीब जो है यहाँ पर आपके पुट राइटर बैठे हैं। तो फिलहाल ये स्टॉक 2400 से नीचे जो है गिरने वाला नहीं है। अगर ऊपर साइड की बात करें तो ऊपर साइड आपका 2500 का लेवल जो है काफ़ी मजबूत है और यहाँ जो है आपका अगर देखा जाए तो 24,12,000 के करीब आपके कॉल राइटर बैठे हैं, यानी कि 2400 आपका एक मजबूत बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ का, और ऊपर की तरफ का आपका 2500 का लेवल मजबूत लेवल बन रहा है। यानी कि ना तो ये स्टॉक 2400 से नीचे गिरने वाला है और ना ही 2500 से ऊपर जाने वाला है। अब जान लेते हैं कि हमारी रणनीति क्या रह सकती है। अगर मार्केट का सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव रहता है तो आपको करंट प्राइस से खरीदारी करनी है और टारगेट जो है हमारा अगर देखा जाए इसके लिए जो है हम अब एक बार 6 महीना के चार्ट पर चलते हैं। अगर मार्केट का सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव रहता है तो आपको करंट प्राइस से खरीदारी करनी है और पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 2500 का। देखिए, अगर मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव रहा तो करंट प्राइस से खरीदारी करें और टारगेट प्राइस जो रहेगा हमारा वो रहेगा 2500 का। इसके अलावा अगर मान लीजिए मार्केट का सेंटीमेंट कहीं से भी खराब रहता है और गिरावट आती है तो आपको इस स्टॉक में लगभग 2419 रुपये के करीब खरीदारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर मजबूत सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो स्टॉक है आपको 2400 से नीचे गिरने वाला नहीं है, तो यहाँ आपको 2419 रुपये का एक मजबूत सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहीं से जो है ये स्टॉक कई बार जो है अपसाइड ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव रहा तो आपको 2400 आने तक इंतजार करना चाहिए, 2400 या 2419 तक जो है। अगर 2419 रुपये के करीब आसपास ये स्टॉक मिलता है तो यहाँ खरीदारी करें और टारगेट प्राइस जो हमारा फिर से जो रहेगा वो रहेगा, पहला टारगेट रहेगा आपका 2500 रुपये के लिए फिर से हमारा टारगेट रह सकता है।
तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, अगर मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव रहा तो 2419 रुपये पे खरीदारी करें, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको ये गिरने वाला नहीं देगा। और ऊपर की तरफ का जो टारगेट हमारा रहेगा वो रहेगा लगभग, आप यहाँ से 50 रुपये लेके चल सकते हैं, यानी कि लगभग 2475 रुपये के करीब तक। लेकिन ये स्टॉक आपको लगभग 2500 के करीब जो है जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये है आपका रिलायंस इंडस्ट्री। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।